जिनके तेज के आगे चांद तारों का प्रकाश भी बौना जान पड़ता है, जिनकी दिव्यता के सामने जहां के सारे नजारे फीके लगते हैं, जिनकी कृपा एवं प्रेरणा से ही यह दिव्य सीरीज अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रही है, जिनकी कृपा से ही मैं बोलने में सक्षम हूं। आप सभी इस दिव्य सीरीज को देखने में, मेरे शब्दों को सुनने में सक्षम हैं। उन मां भगवती के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमन है, बारंबार नमन है, बारंबार नमन है। नवरात्रि के षष्ठम दिवस में हम मां कात्यायनी का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, मां भगवती के कात्यायनी स्वरूप का वंदन करते हैं। मां कात्यायनी जो कि ऋषि कात्यायन के ध्यान साधना के तेज से जिनका दिव्य आगमन हुआ था, इसीलिए उन्हें कात्यायनी नाम दिया गया है। कात्यायनी मां समझाना चाह रही हैं, जिन्होंने महिषासुर का अंत किया, अहंकार का अंत किया, वह समझाना चाहती हैं कि यदि अपने भीतर के अहंकार रूपी महिषासुर का मर्दन करना है तो तुम्हें भी ऋषि कात्यायन की तरह ध्यान की गहराइयों में उतरना होगा, उस दिव्य तेज को प्रस्फुटित करना होगा जो तुम्हारे भीतर के अज्ञानता रूपी अंधकार का समूल विनाश कर देगा। आदरणीय दर्शकों, एक बार पुनः आप सभी का नवरात्रि दिव्योत्सव के इस दिव्य सीरीज के षष्ठम दिवस में हार्दिक अभिनंदन है एवं हार्दिक सुस्वागत है। आज की थीम के अकॉर्डिंग हम रक्तबीज वध की गाथा को श्रवण करेंगे। आखिर कौन है रक्तबीज? रक्तबीज जिसके भीतर क्लोनिंग पावर थी, यानी कि उसके जितने भी टुकड़े किए जाते थे उतने नए बीज उत्पन्न हो जाते थे, नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था। जब उसके रक्त की बूंदें धरा पर गिरती थी तो धरा की शक्ति और उसके रक्त की शक्ति में फ्यूजन होता था, एक नया बीज बनकर उत्पन्न हो जाता था, एक नया दैत्य, नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था। यह रक्त बीज कोई और नहीं बल्कि मल्टीप्लाइंग डिजीज ही है, जो हमारे भीतर जन्म लेती है तो दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है, मल्टीप्लाइंग होकर के उसका विभाजन होता ही चला जाता है, जो धीरे धीरे हमारे जीवन को नष्ट कर देती है, हमारे जीवन को ही समाप्त कर देती है। फिर वह बुराई न केवल एक शरीर को खत्म करती है बल्कि एक सभ्य समाज का विनाश करती है, हमारे राष्ट्र का विनाश करती है। इसलिए सही समय पर उस पर कंट्रोल लगाना अनिवार्य है, उस पर बैरियर लगाना अनिवार्य है। जिस तरह से हमारी बॉडी में सेल्स डिवीजन एक नियंत्रण में होता है तो वह हमारे जख्मों को भरता है, चोट के जख्म को भरता है, नई स्किन आती है, नई त्वचा आती है। लेकिन वही कोश का विभाजन यदि अनियंत्रित हो जाता है तो वह ट्यूमर, कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देता है, जो हमारे जीवन लीला को समाप्त कर देती है। यदि कैंसर कोश का विभाजन की उस बीमारी को ऑपरेट भी कर दिया जाता है, तब भी हल्का सा कड़ रह जाने पर वह बीमारी पुनः उत्पन्न हो जाती है। यह कैंसर जैसी बीमारी ही है रक्तबीज, जो हमारे समाज का, मानवीय इकाइयों का विनाश कर दिया करती है। रक्तबीज जब मां भगवती से युद्ध करने के लिए रण में उतरता है तब मां भगवती उस पर प्रहार करती हैं, लेकिन जैसे ही उसकी रक्त की बूंदें धरा पर गिरती हैं, धरा की शक्ति और उसके रक्त में फ्यूजन होता है, एक नया क्लोन बनकर के तैयार हो जाता है, एक नया रक्त बीज बनकर के उत्पन्न हो जाता है। मां जितनी बार उस पर प्रहार करती हैं, असंख्य असंख्य रक्त बीज, असंख्य दैत्य बनकर के तैयार हो जाते हैं। रक्त बीज अट्टहास भरता है, हे अंबिका, हे सुंदरी, मैं नहीं चंडमुंड जिसके मुंड तुम काट दो, मैं नहीं महिषासुर जिस पर प्रहार करके तुम उसका अंत कर दो। तुम्हारा प्रहार मेरी हार नहीं, मेरी विजय बनेगा। तुम जितनी बार मुझ पर प्रहार करोगी, जितना रक्त मेरा बहाओगी, उतने नए रक्त बीज को पाओगी, उतने नए रक्त बीज को पाओगी। तुम्हारा प्रहार मेरी हार नहीं, मेरी विजय का कारण बनेगा। तुम प्रहार से मेरा अंत नहीं बल्कि मेरे ही जैसे नए असंख्य रक्त बीज को पैदा करोगी, असंख्य रक्त बीज को पैदा करोगी। मेरा वध असंभव है, असंभव। मां भगवती ने कहा, बस रक्त बीज बस,
बस मूढ़मती, बस स्वयं को भगवान मत समझ लेना। यदि तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी। अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग करके तुम स्वयं को अमर मत समझ लेना। यूं तो मैं भक्तों के भावों का पान करती हूँ, लेकिन उन्हीं भक्तों की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे रक्त का पान करूंगी। तुम्हारे रक्त को धरा पर गिरने से पूर्व ही अपने खप्पर में धारण करके तुम्हारे रक्त के कण कण को मैं पी जाऊंगी। तुम्हारे रक्त के कण कण को मैं पी जाऊंगी। माँ भगवती काली के रूप में प्रकट होती हैं और एक हाथ में खड्ग लेकर के, एक हाथ में खप्पर लेकर के रक्त बीज पर प्रहार करती हैं। उसका रक्त धरा पर गिरे उसके पूर्व ही माँ ने उसे अपने खप्पर में धारण किया और पान कर गई। रक्त बीज के आतंक से इस धरा को मुक्त किया था माँ भगवती ने। आदरणीय दर्शकों, जब यह रक्त बीज की गाथा को हम श्रवण करते हैं तो हमें लगता है माँ ने रक्त का पान किया था, यानी माँ को रक्त प्रिय है और हमने बलि प्रथा जैसी कुप्रथा को जन्म दे दिया, क्योंकि बलि कोई प्रथा नहीं बल्कि कुप्रथा है। जरा सोच कर देखिएगा, जो माँ भगवती कण कण में विद्यमान है, छोटी से छोटी कृति भी उस माँ भगवती का ही अंश है। या वह भगवती प्रसन्न होगी हमसे, हम उसके सामने ही उसके जीव की हत्या कर देंगे? कदापि नहीं। माँ को रक्त प्रिय नहीं था। माँ ने तो सिर्फ रक्त बीज के अंत करने के लिए, हमारी रक्षा के लिए, हम पर ममत्व लुटाने के लिए, रक्त बीज के आतंक से हमें बचाने के लिए रक्त का पान किया था। इसलिए ध्यान दीजिएगा, बलि कोई प्रथा कभी थी नहीं, ये कुप्रथा है जो कुछ अनाचारी निकृष्ट बुद्धि लोगों ने शुरू कर दी थी। अगर कोई सच्चा सनातनी है तो वह बलि प्रथा को प्रथा का नाम दे ही नहीं सकता, बल्कि इसका खंडन करता है, क्योंकि यह कुप्रथा है। यह कुप्रथा है जिसका खंडन करना चाहिए। बलि प्रथा जैसी कोई प्रथा नहीं है हमारे सनातन धर्म में। ना हमारी माँ भगवती इससे प्रसन्न होती हैं, बल्कि वह तो कण कण में विद्यमान है। हर एक कृति उनकी ही रचना है। भला उन्हें कैसे खुशी हो सकती है यदि उनकी संतति कोई उनके सामने निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी जाए। आदरणीय दर्शकों, यदि हम भी चाहते हैं कि हमारे भीतर के रक्त बीज का माँ अंत करें, तो हमें ध्यान की गहराइयों में उतर के माँ काली को अपने भीतर में प्रकट करना होगा और हमारे भीतर जो मल्टीप्लाइंग बुराई रूपी रक्त बीज ने जन्म ले लिया है उसका अंत करना होगा। तभी हमारा शरीर स्वस्थ होगा, तभी हमारे भीतर सुसंस्कार आएंगे। जब हमारा भीतर का साम्राज्य सुसज्जित होगा, तभी बाहर का समाज भी सुसज्जित होगा। हम बाहर के समाज को भी सुंदर बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माँ भगवती द्वारा अभिप्रेरित वाणी को यहीं पर स्थगित करना चाहूंगा। बोले आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका भवानी की जय। राज राजेश्वरी माँ अंबिका भवानी की जय। धन्यवाद।